अच्छे से होती है और जिस राज्य में धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं उस राज्य को क्या कहा जाता है? सुराज्य कहा जाता है। जैसे जहां का राजा भक्ति भाव से भरा हुआ हो, सनातन संस्कृति की बात करता हो, सबको लेकर के चलता हो, तो ऐसा जो राजा बैठेगा वो क्या लेकर के आएगा? वो सुराज्य लेकर के आएगा। और कुछ तथाकथित ऐसे राजा भी बैठ जाते हैं जो केवल एक ही समाज की ओर ध्यान देते हैं और बाकी बंद करो। बोले जन्माष्टमी का उत्सव नहीं कर सकते। हमारे यूपी में पहले यही तो हाल था। बोलो भाई, हमारे यूपी में, हमारे उत्तर प्रदेश में पहले यही हाल था। बोले सब जगह बोले रामनवमी का उत्सव नहीं मना सकते, जन्माष्टमी का उत्सव नहीं मना सकते, और बोले कांवड़ यात्रा निकलेगी, खबरदार अगर किसी ने डीजे बजाया तो। पहले ये स्थिति थी महाराज अपने यूपी में। और जब से आकर के बैठे कौन? जब से बाबा जी आकर के बैठे तो बाबा जी बोले अगर कांवड़ यात्रा में डीजे नहीं बजेगा तो क्या शव यात्रा में बजेगा? बोलो। बोले अगर कांवड़ यात्रा में डीजे नहीं बजेगा तो फिर बजेगा कहाँ? बोले खूब ठाट बाट से बजाओ, जितनी जोर से बजाना बजाया करो भाई। और सब जगह उन्होंने महाराज सभी जेलों में, सभी थानों में ये नियम कर दिया कि बोले सब लोगों को जन्माष्टमी का उत्सव मनाना है, आरती करनी है सबको महाराज। जिन पुरानी सरकारों ने मना कर दिया, इन्होंने चालू किया महाराज। और किसी धर्म के हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते तो फिर वो कौन होते हैं? अभी आपने देखा नहीं महाराज, हम सनातनियों के देश में, हिंदू राष्ट्र में हम लोग महाराज अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। बोलो, शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते महाराज। पत्थर फेंके जाते हैं, पेट्रोल के बम फेंके जाते हैं महाराज। अब आप विचार करना, उनका बाद में हर्ष भी क्या होता है? सब वीडियो बन जाते हैं आजकल तो महाराज। और चौथे दिन ही उनके घर पर बुलडोजर पहुंच जाता है महाराज। उनके मकान को सबसे पहले नीचे किया जाता है, बोले इनको गिराओ, इसके मकान को। मेरा कहने का भाव क्या है? मेरा कहने का भाव यह है कि जब राजा जो होगा भक्ति भाव वाला होगा तो प्रजा भी कैसी हो जाएगी? भक्ति भाव वाली होगी महाराज। और राजा अगर अधर्म करता होगा तो उसकी प्रजा भी कैसी होगी? वो भी अधर्म में लगी रहेगी महाराज। ये जो राजा प्रताप भानु है, ये जो राजा प्रताप भानु है महाराज, इन्होंने जहां तहां परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई, सप्तदीप भुजबल बस कीने, ले ले दंड छाड़ नृप दीने महाराज। राजा प्रताप भानु की सत्ता सबने स्वीकार कर ली महाराज। राजा प्रताप भानु की सत्ता सबने स्वीकार कर ली और प्रताप भानु खूब अच्छे से प्रजा का पालन करते हैं और सबकी सेवा करते हैं महाराज। गुर सुर संत पितर मही देवा, गुरु सुर संत पितर मही देवा, गुरु सुर संत पितर मही देवा, गुरु सुर संत पितर मही देवा, करही सदा निप सबके सेवा, करही सदा निप सबके सेवा, ओ करही सदा निप सबके सेवा, करही सदा नृप सबके सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, भूप धर्म जे वेद बखाने, ओ सकल करही सादर सन्माने, सकल करही सादर सुख माने, सकल करही सादर सन्माने, सकल करही सादर सुख सन्माने। माने। सकल करही सादर सन्माने।
जो जो वेद ने धर्म बताए हैं महाराज वो सब राजा करते हैं प्रताप भानु। ध्यान दे करके सुनिएगा भाई। और किस भाव से करते हैं? बोले हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। किसी फल की इच्छा से नहीं करते राजा प्रताप भानु। जो भी धर्म का कार्य करते हैं किसी फल पाने की इच्छा से नहीं करते। जो कुछ करते हैं सब ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। प्रभु आपकी वस्तु आपको समर्पित करते हैं प्रभु। ये इनका भाव है महाराज जी प्रताप भानु का। और देखिए एक बार क्या हुआ, बहुत ध्यान देकर के सुनिएगा। एक बार ये शिकार खेलने के लिए विंध्याचल के गंभीर जंगलों में चले गए महाराज। राजा पहले शौक के लिए महाराज शिकार करते थे, कोई उनकी हिंसा करने की प्रवृत्ति नहीं थी महाराज, कोई हिंसा करने की प्रवृत्ति नहीं थी। खेल खेलने के हिसाब से शिकार पे कभी कभी जाया करते थे। तो ये विंध्याचल के गंभीर जंगलों में चले गए राजा प्रताप भानु। ध्यान दे के सुनना। जब विंध्याचल के गंभीर जंगलों में चले गए तो वहां एक सुअर का पीछा करते करते रास्ता भटक गए महाराज। एक इन्होंने सुअर का पीछा किया महाराज और बाण लेकर के उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन वो इनको चकमा दे करके इधर उधर हो गया। अब ये ढूंढते रहे उसको महाराज, और ढूंढने के चक्कर में अपने सही रास्ते से जंगल में खोड में भटक गया महाराज। खोड में भटक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। और ऐसा करते करते राजा ने बाण तो बहुत चलाए, लेकिन उसने छल करके अपने शरीर को बचा लिया और राजा को बहुत गहरे जंगल में ले गया। गयहु दूर घन गहन बराहु, जहां नाहिन गजबाज निबाहु। बहुत दूर ले गया बीच जंगल में, और वहां जंगल में जाकर के क्या देखा है राजा ने? अरे फिरत विपिन एक आश्रम देखा, 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 फिरत विपिन एक आश्रम देखा। तहाँ बस नृपति कपट मुनि वेशा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि वेशा, ओ जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप लोग क्या सुन रहे थे कि प्रताप भानु उस सुअर का पीछा करते करते गहरे जंगल में चला गया, और जहां रास्ता भटक गया और वहीं उसको एक आश्रम दिखाई दिया, और जिस आश्रम में एक कपट मुनि रहता था। अब कपट मुनि समझ गए?
कि उसने केवल साधु का वेश बनाया हुआ था, वास्तव में वो साधु नहीं था। केवल लोगों को ठगने के लिए, दूसरों को ठगने के लिए उसने कौन सा रूप बना रखा था? साधु का वेश बना रखा था। क्योंकि साधु केवल वेश से नहीं, साधु स्वभाव से भी होना चाहिए महाराज। वो कपट मुनि फिरत विपिन एक आश्रम देखा, फिरत विपिन एक आश्रम देखा, तहाँ बस निपृत कपट मुनि वेशा। कपट मुनि का वेश लेकर के वहां पर वो एक मुनि रहता था। और सुनो, उस कपट से जो मुनि बनकर के, साधु बनकर के बैठा है, उसने तो प्रताप भानु को पहचान लिया, लेकिन प्रताप भानु ने उसको नहीं पहचाना। इसका क्या मतलब है? क्योंकि वो जो कपट मुनि था वो पहले एक राजा था, और वो राजा होकर के बहुत अन्याय करता था अपने प्रजा पर। तो प्रताप भानु ने उसको दंड दे करके उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था महाराज। समझ रहे हो बात को? नहीं, वो जो कपट मुनि बनकर के बैठा है वो पहले एक राजा था और अपनी प्रजा पर बड़ा ही दुराचार करता था। और जब प्रताप भानु को पता लगा तो उसने उसको हरा करके उसके राज्य को अपनी ही सीमा में शामिल कर लिया। जब उसका सब कुछ छूट गया, जब कुछ भी पास में नहीं रहा, तो वो क्या बन गया? तो बड़े बाबू जी बन गए महाराज। बोलो, जब पास में कुछ नहीं रहा तब बाबा जी बने, तो वो बाबा जी नहीं है। अरे बाबा जी तो तब रहे जब सब कुछ भरा पूरा परिवार छोड़ करके संत हो जाए महाराज। बात तो तब है महाराज कि सब कुछ होते सोते भी सबको छोड़ देना महाराज। सब कुछ होते सोते भी छोड़ देना, तब बात है नारायण। बरसात आ गई के? अच्छा, सब कुछ होते सोते भी छोड़ देना, तब बात है नारायण। हे इंद्र महाराज, थोड़ा संभल जाओ, थोड़ा सा रुको, थोड़ा थम जाओ, थोड़ा सा ओके करो। आज भी को नहीं करने दे, ओके करुणा निधान। सुनो ध्यान से महाराज, सब कुछ भरा पूरा परिवार छोड़ करके बाबा जी बने तब तो बात है। उसके पास तो कुछ रहा नहीं, तो बोले क्या करे? बोले मांगने का एक ही साधन है, बोले क्या बन जाओ? लोग इस वेश का बड़ा सम्मान करते हैं। बोलो भाई, इसका क्या करते हैं? इस वेश का लोग बड़ा सम्मान करते हैं महाराज। अगर कोई नकली साधु भी हो, केवल कपड़े पहन करके दरवाजे पर आ जाए तो लोग सम्मान करते हैं। कुछ ना हो तो 2 रोटी तो दे ही देते हैं। बोले चलो भाई, घर तो बनी है, खा लो, थे भी खाओ बाबा जी। चाहे कैसे भी सही, नकली सही चाहे असली सही, लेकिन साधु का वेश देख कर उसका सम्मान किया जाता है महाराज। साधु के वेश का सम्मान है। बहुत ध्यान दे के सुनना। इसलिए उस कपट मुनि ने तो प्रताप भानु को पहचान लिया, लेकिन प्रताप भानु ने उस कपट मुनि को, क्योंकि वो तो दाढ़ी बाड़ी बढ़ा करके के बन गया, वो तो बाबू जी बन गया महाराज, नकली साधु बन गया महाराज। तो प्रताप भानु ने तो नहीं पहचान पाए, लेकिन उसने पहचान लिया महाराज। राउ त्रसित नहीं सो पहचाना, देख सुवेश महामुनि जाना। राजा तो थका हुआ था, बड़ा परेशान था, भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, तो इस कारण से तो वो उसे पहचान नहीं पाया। लेकिन कपट मुनि ने उस राजा को पहचान लिया और क्या सोचा कि बोले आज मैं अपने पुरानी दुश्मनी का बदला आज लूंगा मैं इससे। उसने ऐसा अपने मन में सोच लिया और क्या कहा, अरे बोले तुमको देख करके ऐसा लग रहा है तुम्हारे तो चक्रवर्ती के लक्षण हैं, ऐसा देख करके लग रहा है तुम कोई चक्रवर्ती राजा हो, जबकि उसको सब पता कि चक्रवर्ती राजा है ये। प्रताप भानु ने तो अपनी पहचान छुपाई। सुनो भाई, प्रताप भानु ने तो अपनी पहचान छुपाई कि मैं प्रताप भानु का मंत्री हूं। उसने अपने को क्या बताया? राजा ने अपने को राजा नहीं बताया, राजा का मंत्री बताया। लेकिन ये तो सब जानता था कि मुझसे झूठ बोल रहा है। उसने महाराज बातों में फंसा करके और उसको ऐसा दाव चला कि बोले मैं जानता हूं तुम सत्य केतु के पुत्र हो और प्रताप भानु तुम्हारा
नाम है। बस इतना सुनते ही प्रताप भानु तो उसका लट्टू हो गया महाराज। और बोले ये तो बहुत पहुंचेड़ा महात्मा है महाराज। ओहो, तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिलहि सहाय, आपन आवहि ताहि पही ताहि तहाँ ले जाए। अब उसने राजा ने सही सही बता दिया कि हाँ महाराज, मैंने आपसे थोड़ा छुपाव किया, मैंने आपसे थोड़ा सा झूठ बोला, असल में प्रताप भानु राजा तो नहीं हूं। बोले मैं तो पहले ही समझ गया था। अपनी बातों में उसको फंसा लिया महाराज। बोल क्या चाहते हो? बोल मांग। अब प्रसन्न में संशय नाही, मांग जो भूप भाव मन माही। क्या चाहते हो? इसने क्या मांगा? जरा मरण दुख रहित तन, समर जिते नहीं को। एक छत्र एक रिपुहीन, महिराज कल्प सत हो। महिराज कल्प सत हो। मेरे को बुढ़ापा ना आए, मैं मरूं नहीं और मुझे कोई युद्ध में जीत ना पाए, और मैं एक कल्प तक, एक छत्र तक राज्य करूं, मुझे ये वरदान दीजिए। अब बोलो, जब उसका खुद का कुछ ठिकाना नहीं है, वो तुम्हें क्या देगा? खुद का कोई ठिकाना नहीं, वो तो खुद कपट मुनि है। और अंत में महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो भाई, ये मांगने लगा महाराज, जरा मरण दुख रहित तन, समर जिते नहीं कोय। एक छत्र रिपुहीन, महिराज कल्प सत हो। 100 कल्पों तक राज्य करूं मैं, और मुझे कोई हराने वाला ना हो, मेरे पे बुढ़ापा ना आए, मैं मरूं नहीं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाएगा। बोले सब कुछ हो जाएगा, बस एक गड़बड़ है, एक दिक्कत है। बोले क्या? बोले मैं तुम्हें सबसे बचा सकता हूं, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप से नहीं बचा सकता। अगर तुम ये सब चाहते हो कि एक छत्र तक तुम्हारा कल्प भल राज्य हो, तो तुम पहले ब्राह्मणों को अपने वश में करो। तो बोले ब्राह्मण वश में कैसे होंगे? बोले इन्हें बढ़िया न्योता दो, बढ़िया भोजन कराओ, बढ़िया दक्षिणा दो, तो सब तुमको क्या दे करके जाएंगे? आशीर्वाद दे के जाएंगे। और सुनो, इन ब्राह्मणों की रसोई मैं बनाऊंगा, और जितने ब्राह्मण रसोई पा करके जाएंगे, और ये ब्राह्मण और जिन ब्राह्मणों के यहाँ भोजन करेंगे, तो जो जो के यहाँ ये भोजन करेंगे, वो सारे ब्राह्मण तुम्हारे वश में होते चले जाएंगे। जैसे कोरोना की बीमारी फैलती है ना, वैसे ऐसे ये फैल जाएगा सब। बोले एक ब्राह्मण अगर जितने 10 लोगों के यहाँ भोजन करेगा, वो 10 भी तुम्हारे ही बस में हो जाएंगे, और वो 10 जो 50 के यहाँ भोजन करेंगे, तो 50 भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। बोले ऐसे ही ब्राह्मणों को जिमा करके तुम सारी धरती को अपने वश में कर लोगे महाराज। बस शर्त है कि रसोई मैं बनाऊंगा। सारी बातें पक्की हो गई महाराज, और सवेरे सवेरे उसको महाराज माया से उसके राज्य में भेज दिया महाराज। और उसके उपरोहित का रूप बना करके, वो जो कपट मुनि है, उसके पुरोहित का, उसके पंडित का, उसके आचार्य का रूप बना करके वहां पर पहुंच गया, और उसने जाकर के रसोई बनाई, और सभी ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए जीवन वास्ते बुलायो है महाराज। सभी ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया है। सभी ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया। हाँ, भोजन कहाँ सब विप्र बुलाए, भोजन कहाँ सब विप्र बुलाए। पद पखार सादर बैठाए, पद पखार सादर बैठाए। पद पखार सादर बैठाए, पद पखार सादर
एक बात कहें आपसे, देखो साधु ब्राह्मणों को भोजन कराने का भी एक तरीका होता है महाराज। मैंने कई लोगों को देखा, यहां की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है महाराज, ब्राह्मणों को इस दृष्टि से भोजन कराते हैं जैसे वे भूखा मर रहे हैं। महाराज वे भूखा मरे है के अथे जीवन को नहीं कराओ तो वो भूखा मर जी के। उनको ये लगता है कि इनको हम ही खिला रहे हैं महाराज। ऐसा कभी अपने मन में लेकर के मत आना, अरे कोई किसी को नहीं खिलाता, यहाँ पर सब अपने भाग का खा रहे हैं महाराज। ठाकुर जी ने सबका भाग दिया हुआ है, यहाँ कोई किसी को खिलाने वाला नहीं है। और सुनो, अगर आप अपने घर बुला करके हमको, हमारे ब्राह्मणों को प्रसाद कराते हो तो इसमें महाराज आपका कुछ नहीं है, हमारा भाग वहां लिखा हुआ है महाराज। हम अपने भाग का खा रहे हैं, आप हमको नहीं पवा रहे हैं महाराज। यहाँ पर हर व्यक्ति अपने अपने भाग का खा रहा है महाराज। इसलिए अगर कभी साधु ब्राह्मणों को भोजन कराने का मौका मिले तो बड़े श्रद्धा भाव से कराना चाहिए कि हमारा सौभाग्य है कि महाराज आप हमारे यहाँ प्रसाद पाने के लिए आए हैं। महाराज हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ प्रसाद पाने के लिए आए हैं। इस दृष्टि से, इस भाव से कराना चाहिए महाराज। भोजन प्रसाद के लिए सभी ब्राह्मणों को बुलाया और उनके पैर धो करके अच्छे से उनको बिठाया महाराज। भोजन कहा सब विप्र बुलाए, पद पखार सादर बैठाए। परसन जब ही लाग महिपाला, राजा उनको परोसने लगा महाराज। ब्राह्मणों को जब भोजन परोसने लगा, मिठाई परोसने लगा, साग सब्जी फल का सब परोसने लगा, उसी समय एक आकाशवाणी हुई। क्योंकि रसोई किसने बनाई थी? उस कपट मुनि ने पुरोहित का वेश लेकर के रसोई उसने बनाई थी, क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया था। बोले रसोई कौन बनाएगा? बोले रसोई मैं बनाऊंगा। क्योंकि वो तो उस राजा से बदला लेना चाहता था, प्रताप भानु से। और उसने बदला कैसे लिया? बोले ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हीं ब्राह्मणों की रसोई में ब्राह्मणों का ही मांस मिला दिया महाराज। उन्हीं ब्राह्मणों की रसोई में मांस मिला दिया। और जैसे ही ब्राह्मण जीवन वास्ते बैठा और राजा उनको परोसने लगा, और जैसे ही परोसने लगा साग सब्जी फल का सब परोस दिया और आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी ने क्या कहा? आकाशवाणी कहती है, विप्र वृंद ऊठी ऊठी गृह जाहू। विप्र वृंद ऊठी ऊठी ग्रह जाओ। विप्र वृंद ऊठी ऊठी गृह जाहू। विप्र वृंद ऊठी ऊठी ग्रह जाओ। है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। विप्र वृंद ऊठी ऊठी गृह जाहू। विप्र वृंद ऊठी ऊठी ग्रह जाओ। है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। है बरहानी अन्न जल खाओ। भई रसोई भू सुरमास। भयहु रसोई भू सुरमास। सब दुज उठे मान विश्वासु। सब विप्र उठे मान विश्वासु। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 जय जय सिया राम। जय जय सिया
सिया। आकाशवाणी ने क्या कहा? हे ब्राह्मणों, उठ जाओ, अगर इस अन्न को खाओगे तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि इस रसोई में ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। भयहु रसोई भूसुर मासु, बोले ब्राह्मणों के मांस से रसोई बनी हुई है। और सब द्विज उठे मान विश्वासु, विश्वास मान करके सारे ब्राह्मण उठ गए, सारे ब्राह्मण उठ गए विश्वास मान करके। और उन्होंने श्राप दे दिया कि अरे राजन, तू अपने हाथ से परोस करके नाटक करता है और हमारा धर्म नष्ट करना चाहता है। अब तो महाराज श्राप दे दिया कि पूरे खानदान के सहित राक्षस हो जा, तू पूरे खानदान के सहित राक्षस हो जा। महाराज श्राप तो दे दिया, मुंह से ब्राह्मणों के वाक्य निकल गया तो श्राप तो पूरा होगा ही होगा। लेकिन बाद में जब पता लगा कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, आकाशवाणी ने कहा इसमें इनका तो कोई दोष था ही नहीं। विप्रहु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा, बोले इनका तो कोई अपराध था ही नहीं। बोले अपराध तो नहीं था, लेकिन इनका अपराध ये माना जाएगा कि इन्होंने ब्राह्मणों को अपने वश में करना चाहा और गलत भावना से करना चाहा। अब ब्राह्मणों को अपने वश में करना चाहिए कि अपने जीवन को ब्राह्मण के हिसाब से चलाना चाहिए महाराज? क्यों भाई, एक बात बताओ, आप जैसा कहोगे पंडित जी वैसी पूजा करवाएं कि जैसा वो कहेंगे वैसा आप करोगे? बोलो, कायदा क्या कहता है कि जैसे हमारे पंडित जी कहें, जैसे हमारे आचार्य कहें, हमें वैसे करना चाहिए। अब आजकल तो लोग पंडित जी ने भी सिखा देवे महाराज, यहाँ को नहीं यहाँ कराओ। बोले भाई, तो देख पंडित ज्यादा होशियार हो गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए महाराज। ब्राह्मणों को वश में नहीं करना है, अपना जीवन ब्राह्मणों के हिसाब से चलाना चाहिए महाराज। जैसे हमारे आचार्य कहें, जैसे हमारे गुरु कहें, वैसा हमें करना चाहिए, वैसा हमें करना चाहिए नारायण। करुणा निधान। अब श्राप तो मुंह से निकल गया महाराज। ब्राह्मणों ने कहा राजन, भले ही तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन इस भावी को कोई मिटाने वाला नहीं, क्योंकि हमारे मुख से श्राप निकल चुका है। याज्ञवल्लभ जी कह रहे, भरद्वाज सुन जाहि जब हो ही विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक जम ताहि व्याल सम दाम। करुणा निधान। श्राप मिल गया तो यही प्रताप भानु जो है रावण बना महाराज। अब सुन लीजिए ध्यान से, रावण कौन बना? यही जो प्रताप भानु है ये रावण बना। और इसका जो छोटा भाई है अरिमर्दन, ये कुंभकर्ण बना। और इसका एक मंत्री है जिसका नाम था धर्मरुचि। अच्छा, नाम से ही समझ में आ रहा है ये कौन बना? ये श्री विभीषण जी महाराज बने महाराज। रावण आदि राक्षस बने। और महाराज 10 सिर ताहि 20 भुज डंडा, रावण नाम वीर बरि डंडा, भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ कर्ण बल धामा, सचिव जो रहा धर्म रुचितासु, भयउ विमात्र बंधु लघु आसु। कोई विभीषण जी महाराज बने महाराज। और रावण आदि राक्षसों ने घोर तपस्या करी और ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा? ध्यान दे करके सुनिएगा भाई। घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से क्या मांगा? बोले घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से मांगा कि मैं मरूं ही नहीं, मैं मरूं ही नहीं। जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान देने गए थे तो महादेव को साथ में लेकर के गए थे महाराज। जब उनको वरदान देने गए थे तो महादेव को साथ में लेके गए थे। इसका तात्पर्य क्या है? बोले अगर रावण अमरता का वरदान मांगेगा तो शंकर जी को सामने कर दूंगा कि देखो संहार के देवता ये हैं, अगर हम बनाते हैं तो ये उसको मिटाते हैं, इसलिए ये तो संभव ही नहीं है, इसलिए ये तो संभव ही नहीं है। और अंतगत्वा देखो भाई, अंतगत्वा रावण ने क्या मांगा?
बोले मैं मरूं तो केवल 2 ही लोगों के हाथों से मरूं, या तो बंदर के हाथों या मनुष्य के हाथों, और किसी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। रावण ने अपना मरना 2 ही लोगों से मांगा, या तो मनुष्य के हाथों या बंदर के हाथों, और किसी के द्वारा ना मरूं मैं। और कुंभकर्ण के पास जब ब्रह्मा जी गए, बोले तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर जागता रहा, अगर ये जागता रह गया तो पूरे धरती के अन्न को खा जाएगा, इतना खाता है महाराज जी। बोले और लोग तो भूखे मरेंगे और सारा अन्न कौन खा जाएगा? इसलिए सरस्वती उसकी जिह्वा पर बैठ गई और उसने ब्रह्मा जी से क्या मांग लिया? 6 महीने की नींद मांग ली महाराज, कि मैं 6 महीने तक सोता ही रहूं। अच्छा एक बात तो सही है, बोले सोता रहेगा तो जी में थोड़ी, जी में कठी मार, फिर तो सोता ही रही महाराज। कोई सोता सोता थोड़ी जी में है, भूख तो कड़े लागे है, उठने के बाद लागे महाराज। बोले सोता रहेगा तो धरती का अन्न बचा रहेगा महाराज। कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांग ली, और अब ब्रह्मा जी किसके पास गए? अब ब्रह्मा जी गए विभीषण के पास। मांगो विभीषण क्या चाहिए? गए विभीषण पास प्रभु, कहेहु पुत्र वर मांग, तेहि मांगेउ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। जब विभीषण के पास भगवान गए तो उन्होंने क्या मांगा? बोले मुझे भगवान के चरण कमलों का अनुराग प्रदान कीजिए। गए विभीषण पास प्रभु, कहेहु पुत्र वर मांग, तेहि मांगेउ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा, अनुराग मांगा महाराज। और अब तीनों को वरदान मिल गया। ध्यान दे के सुनना। अब जब तीनों को वरदान मिल गया, रावण आदि राक्षसों ने बहुत अत्याचार करना प्रारंभ किया महाराज। महाराज इन लोगों ने बहुत अत्याचार करना प्रारंभ किया, और जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, जेहि जेहि देश धेनु द्विज नगर गांव पुर आग लगावही, नगर गांव पुर आग लगावही। शुभ आचरण कतौ नहीं होई, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई, देव विप्र गुरु मान न कोई। रावण के राज्य में, ब्राह्मणों के गांव में गायों को मारे जाने लगा। जिस जिस गांव में, जिस जिस देश में ब्राह्मण को पाते थे, उस गांव में आग लगा देते थे। और मां नहीं मात पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, हे जाने हूँ निश्चर सम प्राणी, तेहि जाने हूँ निश्चर सब प्राणी।
खल बहु चोर जुआरा, बाड़े बहु खल, चोर जुआरा, बाड़े खल बहु चोर जुआरा, बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, जेलम पट पर धन पर धारा, जेलम पट पर धन पर दारा, जेलम पट पर धन पर धारा, ओ अतिशय देख धर्म के ग्लानि, अतिशय देख धर्म के हानि, परम समीत धरा अकुलानी, परम समीत धरा अकुलानी, बाड़े बहु खल चोर जुआरा, बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, जेलम पट पर धन पर धारा, जय सिया राम, 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 जय सिया राम। माताओं बहनों, ध्यान देकर के सुनना। बस थोड़ी देर में हम लोग राम जी के जन्म की ओर चलेंगे। ये भूमिका तैयार कर दूं महाराज। महाराज, इतना अत्याचार होने लगा पृथ्वी पर, बाड़े खल बहु चोर जुआरा, चोर बढ़ गए, जुआरी बढ़ गए महाराज। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, ये सब लोग बढ़ गए महाराज इतने। और कोई माता पिता की सेवा करने वाला नहीं, माँ नहीं, मात पिता नहीं, देवा। और उल्टा साधुओं की सेवा करनी चाहिए तो साधुओं से क्या करवाने लगे? अपनी सेवा करवाने लगे महाराज। माँ नहीं, मात पिता नहीं, देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते निश्चर समझाने हूं प्राणी। महाराज, जेही जेही पुर धेनु दुज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। उस नगर में, गांव में आग लगा देते हैं महाराज। उस नगर में, गांव में आग लगा देते हैं नारायण। इतना अत्याचार होने लगा तो पृथ्वी अकुला गई महाराज। ध्यान दे के सुनना। धरा अकुलानी, पृथ्वी इतनी अकुला गई रावण आदि राक्षसों के अत्याचार से। इतना पापाचरण होने लगा, इतना महाराज धर्म की हानि होने लगी। और आप लोग जानते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान स्वयं गीता जी में कह रहे हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत ज्यादा महाराज जब धरती अकुला गई तो धरती गाय का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास गई है। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी, निज संताप सुनायसी रोई, काहुते कछु काज ना होई। पृथ्वी गाय का रूप लेकर के रोने लगी, अपना दुखड़ा सुनाने लगी। बोले, मैं किससे जाकर के कहूं, क्योंकि जितना भी अत्याचार हो रहा है मेरे ऊपर ही हो रहा है, मैं कहां जाऊं। धरती अकुला गई, गाय का रूप लेकर के साधु संतों के पास गई। साधु संत ब्रह्मा जी के पास लेकर के गए और ब्रह्मा जी ने कहा, मैं क्या करूं, मैं तो खुद रावण से डरता हूं, हमारी तो खुद हालत खराब हुए रावण से। वेद पढ़े विधि शंभु सभी तो पुजावन, रावण सो नित आवे। बोले, मैं तो स्वयं रावण के यहाँ वेदों का पाठ करने के लिए जाता हूं और रावण के यहाँ मैं पाठ करता हूं 4 मुंह से और रावण सुनता है 20 कानों से। 10 दूनी 20 कान है उसके। बोले, मैं तो डरते डरते पाठ करता हूं वहां पर, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सब लोगों ने कहा, अच्छा एक काम करो, कुछ मत करो, सब लोग भगवान के पास चलो, अब वही कुछ ना कुछ समाधान करेंगे। अब प्रश्न ये हो गया कि भगवान कहाँ मिलेंगे। पृथ्वी को लेकर के जो गाय के रूप में है, उस गाय रूपी पृथ्वी को लेकर के सारे देवता ऋषि मुनि भगवान के पास जाना चाहते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि भगवान कहाँ मिलेंगे। किसी ने कहा बैकुंठ में मिलेंगे,
किसी ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे, किसी ने कहा यहाँ मिलेंगे, किसी ने कहा वहाँ मिलेंगे। लेकिन शंकर जी कह रहे हैं देवी पार्वती, जब मुझसे पूछा गया कि आपका क्या विचार है, भगवान कहाँ मिलेंगे, तो शंकर जी कहते मैंने यही कहा कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पर हो वहीं पर मिलेंगे महाराज, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ हो वहीं मिलेंगे, जहाँ हो वहीं मिलेंगे महाराज। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक, हरि व्यापक, हरि व्यापक। क्या कहा शंकर जी ने? माता बहनों ध्यान से सुनिएगा। शंकर जी ने कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर रह करके पुकारो, भगवान यहीं मिलेंगे। और सभी लोगों ने भगवान की स्तुति करी। ये रामचरितमानस की पहली स्तुति है। देखो, जिसको याद हो मेरे संग संग गाएगा, और जिसको याद नहीं है तो दोनों हाथ जोड़ करके बैठे और भगवान से सभी लोग प्रार्थना करें। जय जय सूरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, ओ द्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय करता। सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविभक्त गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहु आधारी, चित्त हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति
बरूथा मन वच क्रम मारी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जोधा शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ कोई नहीं जाना जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे नमो सुश्री भगवान भव बारिध मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुण्य मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कन्या ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ऐसे नहीं, दोनों हाथ प्रेम से ताली बजाते हुए भाव से सभी लोग गाइए। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 जानि सभे सुर भूमि हित वचन समेत सनेहा गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। सियावर रामचंद्र भगवान की। इतना जना बैठा हो जयकारे में जोर गोनी, थोड़ा लगाओ थोड़ा जोर भाई। सियावर रामचंद्र भगवान की। ये तो राम भवन से बारी आवाज ही को नहीं गई, थोड़ा जोर लगाया करो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई लोग तो ढीला पड़ गया महाराज, माता ठीक है, माता थे ठीक हो, यही ढीला पड़िया है, इन्हें जोर पड़े बोलने में। लगाओ जोर भाई थोड़ो सो। जय श्री राम। हाँ अब ठीक है भाई। जानि सभे सुरभूमि हित वचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। अनसन सहित मैं जल्दी ही अवतार लूंगा, जनि डर पेहु मुनि सिद्ध सुरेसा। तुम ही लाग धरी हो नरवेशा। हाँ मधुमा सारा रे ना 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 करुणा निधान। अब देखो भगवान ने कहा मैं जल्दी ही अवतार लूंगा, तो सारे देवता क्या बोले? बोले चलो भाई चलो, अपनों काम तो हो गए, भगवान अवतार ले सी, अब मेरी जिम्मेदारी है सब करी।
लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, बोले परमात्मा तो आएंगे, सब काम करेंगे, लेकिन हमको भी उनकी सेवा के लिए पहले से ही चलना है। बोले मतलब? बोले भगवान अगर नर बन करके आ रहे हैं तो हमें भी वानर बन करके भगवान की सेवा के लिए धरती पर चलना है। अगर भगवान हमारे लिए क्या बन रहे हैं? भगवान हमारे लिए बन रहे हैं नर, तो हमें उनकी सेवा के लिए क्या बनना है? वानर बनना है। सही है। ब्रह्मा जी ने सबको सावधान कर दिया। बोले अपने अपने घर नहीं जाना है, अब बंदर बन बन करके भगवान की सेवा की तैयारी, भगवान के आने की तैयारी करनी है। जो जो बंदर बन के जाएगा सबको ठाकुर जी की सेवा मिलेगी, भगवान का संग मिलेगा। तो भगवान हमारे लिए बन रहे हैं नर, तो हमें उनके लिए बन के जाना है, बंदर बन के जाना है। करुणानिधान आइए, अब हम सभी लोग कहाँ चले? बोलो भाई। अब हम सभी लोग चलते हैं महाराज अयोध्या की ओर। महाराज अब देखो, अयोध्या की बात आई है तो एक निवेदन मैं आपसे कर दूं। आप सब लोग जानते हैं कि हर वर्ष हम लोग गुरु जी का उत्सव मनाते हैं। महाराज प्रतिवर्ष भादों के महीने में गुरु जी का उत्सव मनाया जाता है। तो अलग अलग तीर्थों में कथा होती है, 5 दिवसीय। जैसे पहले बार तो हम लोगों ने भागवत जी की कथा वृंदावन में करी, कई लोग यहाँ से गए थे महाराज। उसके बाद नानी बाई का मायरा किया वृंदावन में। तत्पश्चात कोविड आ गया तो 2020 में कुछ नहीं हुआ, और 21 में कथा हुई ऋषिकेश में, और 2022 में कथा हुई जगन्नाथपुरी में। पिछले साल जगन्नाथपुरी में कथा हुई थी और कई लोग यहाँ से गए भी थे। और इस बार ठाकुर जी की गुरु जी का उत्सव होने जा रहा है, श्रीधाम अयोध्या जी में होने जा रहा है महाराज। तो जो कोई भी आप लोग आना चाहें, तो ये अयोध्या चलना चाहें, आप हमारे ओम जी से संपर्क करें। ओम जी को नाम लिखवाएं अपना आप, जो कोई जाना चाहते हैं। 11 सितंबर से 15 सितंबर, कितना? अगले महीने। आज है 20 तारीख, यानी कि 20 तारीख के हिसाब से अभी 21 दिन पड़े है महाराज। 21 दिन बाद कथा प्रारंभ होगी। 11 सितंबर से 15 सितंबर 5 दिन की राम कथा श्री अयोध्या जी में रखी है। और सभी लोग यहाँ से, काफ़ी लोगों ने टिकटें तो बना ली हैं, और भी लोग टिकट बना रहे हैं महाराज। और आप अगर संख्या में हो जाएंगे तो बस की व्यवस्था भी हो जाएगी महाराज। अगर आप 40-50 लोग हो जाएंगे तो एक बस की व्यवस्था भी की जा सकती है, आपस में कर सकते हैं महाराज। इसलिए आप जो कोई भी अयोध्या चलना चाहें, आप लोग हमसे आकर के मिले, पंडित जी से मिले, या इधर के लोकल आप ओम जी से मिल लीजिए, उनसे आप संपर्क कर लीजिए, ओम जी सिखवाल जी से। तो सब रूपरेखा समझ लीजिए, कैसे कैसे जाना है, कैसे कैसे निकलना है, वो सब आपको बता देंगे। तो 11 सितंबर से 15 सितंबर। अच्छा सही सही बताओ, अयोध्या कौन कौन गया हुआ है? हाथ ऊपर करके बताओ भाई। लो, ये तो आटे में भी नमक को हिसाब को नहीं बैठ रहे हो भाई। तो बहुत कम लोग गए हैं अयोध्या जी। और अयोध्या में हमारे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है महाराज। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो अयोध्या का दर्शन मिलेगा और सरयू जी का स्नान करने को मिलेगा महाराज। है जो एक बार अगर सरयू जी का स्नान कर ले, सुनो भाई कितनी महिमा है। अगर कोई एक बार सरयू जी का स्नान कर ले तो भगवान राम कह रहे हैं, या मज्जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। बोले उसको तो मेरे पास ही आना ही, उसका मोक्ष होगा ही होगा महाराज, जो एक बार सरयू जी का स्नान कर लेगा महाराज। तो जो कोई भी आप लोग आना चाहें, 11 सितंबर से 15 सितंबर, यानी कि आज से 20 दिन बाद, आज 20 तारीख है, आज के 20 दिन बाद कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो 11 सितंबर से 15 सितंबर आप लोग जरूर जरूर महाराज अपना प्रोग्राम बनाइए और अयोध्या जी चलो महाराज। ऐसा मौका फिर जल्दी को नहीं मिले महाराज। सब लोग अयोध्या चलने की तैयारी करो और आप संपर्क करें, अपना नाम लिखाएं, जो जाना चाहते हैं, फिर उस हिसाब से सब व्यवस्था उनको बताई जाएगी महाराज। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। तो अब भगवान के प्राकट्य में हम लोग अयोध्या जी चलते हैं महाराज। भगवान का प्राकट्य हुआ श्रीधाम अयोध्या जी में।
ये अयोध्या धाम जहाँ दशरथ जी महाराज जहाँ के निवृत्ति हैं, अवधपुरी रघुकुल मणिराव, वेद विदित तहाँ दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। दशरथ जी महाराज अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या के राजा हैं महाराज, हर प्रकार से संपन्न हैं। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। और दशरथ जी के जीवन में सब कुछ है, पर एक चीज की कमी है महाराज। किस चीज की कमी है? बोले धन धान्य है, सब कुछ है महाराज, कुछ चीज की कमी नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन जीवन का चौथापन आ गया। अभी तक इनके यहाँ कोई संतान नहीं है महाराज। और आज तक दशरथ जी ने ये विचार भी नहीं किया, दशरथ जी ने आज तक विचार भी नहीं किया किस बात का। बोले अगर जब मेरे प्राण चले जाएंगे तो राजा कौन बनेगा। समय निकलता चला गया महाराज, और जब जीवन का चौथापन आया, अब उनको होश आया कि अरे प्राण कब निकल जाएं, कोई ठाकुर नहीं पड़े, लेकिन मेरे तो पीछे कोई वारिस ही नहीं है, कोई संतान ही नहीं है। अब मन में बड़ी गलानी हुई और तुरंत गुरु जी के पास गए हैं। हाँ, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। गुरुगृह गयहु तुरत वही पाला, गुरुगृह गयहु तुरत वही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। मन में बड़ी गलानी हुई तो तुरंत गुरु जी के पास गए। गुरु जी से जाकर के प्रार्थना करी कि भगवान ने कहा था मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा, सत्य सत्य पण सत्य हमारा। बोले भगवान ने कहा था आऊंगा आऊंगा आऊंगा, सत्य कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं, लेकिन प्रभु जीवन का चौथापन आ गया, अभी तक प्रभु आए नहीं। गुरु जी ने कहा राजन चिंता ना करो, आएंगे 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 आएंगे, एक रूप से नहीं, दो रूप से नहीं, चार चार रूप से आएंगे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा?
बोले तुम्हें तो केवल चल करके मेरे दर तक आना था। क्यों? बोले जो गुरु के दर पे जाते हैं भगवान उन्हीं के घर पे जाते हैं, तो मेरे दर पे चल के आए हो तो तुम्हें जरूर ठाकुर जी मिलेंगे। शृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया और उस यज्ञ में भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। बड़े प्रेम से राजन दशरथ जी महाराज को यज्ञ कराया, प्रसाद गुरु जी को दिया, गुरु जी ने दशरथ जी महाराज को दिया और दशरथ जी महाराज ने तीनों रानियों को वो खीर का प्रसाद बांट दिया। महाराज तीनों रानियों को खीर का प्रसाद बांट दिया और खीर का प्रसाद पाते ही भगवान की ऐश्वर्य वायु गर्भ में आ गई है। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुख जुत कछुक काल चली गयहु, सुख जुत कछुक काल चली गयहु। जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयहु, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयहु। जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयहु, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयहु। सुनिए ध्यान से, जब से भगवान की ऐश्वर्य वायु गर्भ में आई है तब से समय और ठाई को नहीं पड़े महाराज, क्योंकि सुख का समय जाता ठा को नहीं पड़े और दुख का समय काटे कटे को नहीं महाराज। धीरे धीरे समय बीत गया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जत, राम जन्म सुख मूल। सब कोई आनंदित हो गए, सब कुछ अनुकूल हो गया महाराज। और भगवान का प्राकट्य सुनो, भगवान का प्राकट्य रात में 12 बजे नहीं, कब हुआ बोलो भाई? राम जी कितना बजे आया? दिन में 12 बजे। और कन्हैया जी चोर है नहीं, चोर तो रात में आवे महाराज। अब आने वाला है चोर थोड़ी दिनों में 80। आज 20 तारीख होगी, 7 तारीख की है जन्माष्टमी, 7 सितंबर की, तो 17 दिन बाद ही चोर आई महाराज। चोर आई 17 दिन बाद। तो हमारे राम जी तो सीधे साधा दिन में ही आ गया महाराज। तो भगवान का प्राकट्य दिन में 12 बजे। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। और सभी देवताओं ने भगवान की गर्व स्तुति करी। सुर समूह, सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सारे देवता भगवान की गर्व स्तुति करके चले गए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त हरिप्रीत नक्षत्र दिन में ठीक 12 बजे साक्षात कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले, अयोध्या वासियों को सुख देने वाले भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।
सब लोगों ने भगवान की स्तुति करी। महाराज गोस्वामी जी ने सोचा कि मैं क्यों बैठा हूँ। गोस्वामी जी की लेखनी उठी और वो भी स्तुति करने लगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा से उभरारी कही दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञाना गाइए सब लोग गाइए। रमाना वेद पुराण भरता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति सनता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्री करता हे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर ना रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कहे कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुख प्रेम रहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि तेना परहि भव को विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निजीक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 बोलिए रामलला सरकार की। की जय हो। माँ के कहने पर भगवान छोटे से बच्चे बन गए। और सुनो, माँ के कहने पर छोटे से बच्चे बन गए और रोने जैसा नाटक करने लगे। और सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी। महाराज पूरे अयोध्या में खबर फैल गई। कौशल्या जी ने एक पुत्र, सुमित्रा जी ने 2 पुत्र और केकई अम्बा ने 1 पुत्र को जन्म दिया है। और कुल मिलाकर के दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्रों का किलकारी गूंज रही है। तो आइए अब हम बधाइयों का आनंद लेंगे। बाकी की कथा तो आगे होगी। अब बड़े भाव से जिसको नाचना हो खूब प्रेम से ठाकुर जी के भाव में नाचिए, कूदिए और आनंद मनाइए। महाराज बोलिए
रामलला सरकार की हो। घर घर आनंद छायो। जिसको थोड़ा सा भी नाचना आना हो ना तो जरूर ठाकुर जी में हाजिरी आज लगा के जाना आज उत्सव में। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। 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 ओ घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। ओ कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। बोलिए रामलला सरकार की। हो घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। हरे हरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रभु को पाए धरनी ही ये हुलसी। प्रभु को पाए हरण ही ये हुलसी। जन राजेश के बाबा तुलसी। जन राजेश के बाबा तुलसी। दास विमल यश गायो अयोध्या नगरी में। दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या। ये ऐसे नहीं देखो जिसको नाचना है वही आगे आओ। घर आनंद छायो ऐसे देखो कैमरा गिर जाएगा। नगरी में। इधर रहो सब लोग। भाई जी बंद कर दो बंद कर दो। रुको रुको अभी रुको ऐसे मत करो। आप लोग पीछे हटो पीछे हटो। आप लोग पीछे हटो। हम गाएंगे ही नहीं। अरे लुटा इनको मना करो इनको मना करो। आप लोग पीछे हटो पहले पीछे हटो। सभी माताएं पीछे हो जाएं। आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। मैं बिल्कुल आरती करवा दूंगा। बधाई नहीं गाएंगे बिल्कुल। सभी लोग पीछे हटो पीछे हो आप पीछे हटो। आप नहीं सुन रहे क्या कह रहा हूं मैं? नहीं सुनती नहीं हो क्या? पीछे हटो थोड़ा सा। एक मिनट थोड़ा पीछे हटो सब लोग। ओ घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। 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 और पहले नाच तो लो। लूटने की पड़ रही है। पहले नाचो तो सही ठाकुर जी के उत्सव में। हो बधाई सारे भगताने। बधाई सारे भगताने। अरे राम जी लिया अवतार। बधाई सारे भगताने। राम जी लिया अवतार। बधाई सारे भगताने। ओ राम जी लिया अवतार। बधाई सारे भगताने। राम जी लिया अवतार। बधाई सारे भगताने। ओ बधाई सारे भगताने। बधाई सारे भगताने। बधाई सारे भगताने। बधाई सारे भगताने। राम जी लिया अवतार। बधाई सारे भगताने। यहाँ से नहीं लिया अवतार। बधाई सारे भगताने। ओ राम जी लिया अवतार। पीछे ले जाओ शिव पीछे ले जाओ पीछे। ओ बधाई सारे भगताने। बधाई सारे भगताने। बधाई सारे भगताने। बधाई सारे भगताने। राम जी लिया अवतार।
बधाई सारे भगतां ने। राम जी लिया अवतार बधाई सारे भगतां ने। अरे महिला में अंगना अंगने में पलना, महिला में अंगना अंगने में पलना। पल्ली में झूले माता यशोदा, पल्ली में झूले माता कौशल्या का ललना, पल्ली में झूले माता कौशल्या का ललना। और नजरा उतारा बारंबार बधाई सारे भगतां ने। नजरा उतारा बारंबार बधाई सारे भगतां ने। ओ बधाई सारे भगतां ने, बधाई सारे भगतां ने, बधाई सारे भगतां ने, बधाई सारे भगतां ने। ओ राम जी लिया अवतार बधाई सारे भगतां ने। राम जी लिया अवतार बधाई सारे भगतां ने। ओ राम जी लिया अवतार बधाई सारे भगतां ने। राम जी लिया अवतार बधाई सारे भगतां ने। ओ राम जी लिया अवतार बधाई सारे भगतां ने। राम जी लिया अवतार बधाई सारे भगतां ने। ओ राम जी लिया, नीचे नीचे ले जाओ। राम जी लिया अवतार दशरथ रे दरबार बाजा बाज रया। राजा दशरथ जी दरबार बाजा बाज रयो। राजा दशरथ जी के द्वार बाजा बाज रया। राजा दशरथ जी के द्वार बाजा बाज रयो। अरे भगवान लिया अवतार ओ बाजा बाज रया। भगवान लिया अवतार बाजा बाज रयो। तिथि नौमी मंगलवार, तिथि नौमी मंगलवार, तिथि नौमी मंगलवार, तिथि नौमी मंगलवार। प्रगट्या जगरा करतार ओ बाजा बाज रया। प्रगट्या जग का करतार ओ बाजा बाज रयो। राजा दशरथ जी के द्वार ओ बाजा बाज रया। राजा दशरथ जी रे द्वार हा बाजा बाज रयो। ओ राजा दशरथ जी के द्वार ओ बाजा बाज रया। राजा दशरथ जी रे द्वार बाजा बाज रयो। रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अब लूट रही की गोनी, अब थोड़ा नाच लो थोड़ा सा। अब की गोनी लुटाने वास्ते थोड़ा नाच लो। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। 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 अवध के दुलारे।
प्यारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे, अवध के दुलारे, अवध के दुलारे, अवध के दुलारे। आप सभी को ठाकुर जी के जन्म की बहुत बहुत बाकी बधाई कल गाएंगे, आज आरती होगी। तीसरे चलने बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सिया रघुवर की जान की वर की, सिया रघुवर की जान की वर की, आरती कीजे सिया रघुवर की, आरती कीजे सिया रघुवर की, ओ आरती कीजे सिया रघुवर की, आरती कीजे सिया रघुवर की। कनक सिंहासन दो विराजे, कनक सिंहासन विराजे, कनक सिंहासन दो विराजे, कनक सिंहासन दोनों विराजे, छवि अवलोक मदन रति लाजे, सभी अवलोक मगन रति राजे, सोई बलिहारी मुस्कान मधुर की, सोई बलिहारी मुस्कान मधुर की, आरती कीजे सिया रघुवर की, आरती कीजे सिया रघुवर की। चरण कमल चापत कपिराई, कमल चापन रघुराई, चरण कमल चापत कपिराई, चरण कमल चापत कपिराई, बार बार प्रभु करत बड़ाई, बार बार प्रभु करत बड़ाई, श्री बजरंग बली गिरधर की, श्री बजरंग बली गिरधर की, आरती कीजे सिया रघुवर 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 की। ओ चितवत भरत रहे चितलाए, चितवत भरत रहे चितलाए, ओ प्रभु पद पंकज पर
सुहाए। रघुपद पंकज परम सुहाए। सोई रहनी रिपुदमन कुंवर की। सोई रहनी रिपुदमन कुंवर की। आरती कीजे सिया रघुवर 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 की। प्रेम सहित जो आरती गावे। प्रेम सहित जो आरती गावे। सिया राम पद अवश्य ही पावे। सिया राम पद अवश्य ही पावे। ओ जन राजेश कृपा हरि हर की। ओ जन राजेश कृपा हरि हर की। आरती कीजे सिया रघुवर की। आरती कीजे सिया रघुवर की। सिया रघुवर की जानकी वर की। सिया रघुवर की जानकी वर की। आरती कीजे सिया रघुवर की। आरती कीजे सिया रघुवर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव आनंद छायो